हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मॉडर्न आर्ट। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा क्या है? मॉडर्न आर्ट। मॉडर्न आर्ट के बारे में बताने से पहले मैं थोड़ा बेसिक नॉलेज क्या है कि मॉडर्न पीरियड के बारे में तो आपको दे दूँ। ओके, ठीक है। मॉडर्न पीरियड का टाइम क्या है? 322 से 185, 322 से 185 BCE यानी कि ईसा पूर्व। ओके, ठीक है। हमारी मॉडर्न आर्ट की जो हिस्ट्री मानी जाती है 340 टू 232, 340 इस टू 232 BC। ठीक है। उसका मॉडर्न पीरियड का जो फर्स्ट एम्पायर था, जो पहला सम्राट था, वो चंद्रगुप्त मौर्य था। लगभग क्या है कि उसका पूरे भारत पे क्या राज्य था। ओके, इसका टाइम पीरियड था 322 से 297 BC। ठीक है। सेकेंड, उसके बाद एम्पायर रहा बिंदुसार। बिंदुसार का टाइम पीरियड रहा 297 से 272 BC। ठीक। फिर उसके बाद थर्ड एम्पायर अशोका। अशोका क्या बिंदुसार का पुत्र था। ओके, इसका टाइम पीरियड रहा 272 से 232 BCE। ओके, अब क्या है कि अशोक मौर्य आर्ट पढ़ेंगे तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हम स्टार्ट करेंगे कलिंगा वॉर। कलिंगा वॉर जो हुई थी अशोका ने सिंहासन पे बैठने से पहले, मतलब बैठने के बाद, ठीक है, सिंहासन पे बैठने के 8 साल बाद क्या है, ये लड़ाई लड़ी थी कलिंगा। ठीक है, ये लास्ट वॉर थी उसकी, लास्ट उसका युद्ध था और उसको जीता भी था। लेकिन उसको जीतने के लिए कितनी मानवता की हानि हुई थी, बहुत सारे लोग मारे गए थे। ठीक है, जिसमें कि लोग बहुत दहशत में आ गए थे और उसका बहुत दुख हुआ था सम्राट अशोक को। उस मानवता की हानि को देखते हुए उसने क्या है कि फिर क्या है कि उसने अपना राजपाट ही किया। उसने क्या किया, बौद्ध धर्म को फॉलो किया। ठीक है, अपना प्रायश्चित करने के लिए उसको ऐसा लगा कि उससे कितना बड़ा पाप हो गया, गुनाह हो गया, तो उसको उसका प्रायश्चित करने के लिए उसने क्या किया, बौद्ध धर्म को अपनाया। ठीक है, बौद्ध धर्म, उसके लिए उसने क्या किया कि पहाड़ की चट्टाने, पहाड़ पत्थर की चट्टाने थी बनी हुई, उनको कटवा करके क्या बनवाए, उसमें गुफाएं बनवाई, उसमें बौद्ध भिक्षुओं के रहने का और पूजा गृह, ये सारी चीज़ें उनकी उसने गुफाओं के अंदर करवाई। ठीक है, और जो सर्च करने पर 1750 ईस्वी के जो हमें 1750 ईस्वी में जो सर्च करने पर अभिलेख मिले हैं, उसमें क्या है कि अशोका का नाम उसमें मिला है और उसके बारे में लिखा हुआ भी है। ठीक है, तो अब क्या है कि उससे आगे मैं आपको बताऊंगा जो इनमें अभिलेख उस समय की जो रॉक आर्ट थी, यानी कि पत्थर को काट के ही ज़्यादा, मतलब वहाँ पे उस समय काम किया गया था, जो गुफाएं बनवाई, स्कल्पचर बनवाए या स्तूप वगैरह बनवाई, ये सारी चीज़ें मैं ये इसलिए बनाए गए थे कि जो बौद्ध भिक्षु थे उनके जो रहने के लिए बनाए गए, रहने के लिए इनको बनाया गया था। उसी में क्या है कि जो बौद्ध धर्म के फॉलोवर थे उनकी अस्थियों को क्या है कि जलाने के बाद उनकी अस्थियों को वहाँ पर रखा जाता था एक स्तूप के अंदर। ठीक, और उसी में क्या है कि पूजा करने का स्थान था, उसी में वो रहते थे, आराम करते थे। जो लोग दूर से आते थे वो आराम करते थे और पूजा करते थे। ठीक है, उसी में उनके रहने का पूरा क्या है कि इंतजाम था। ठीक, ये क्या है कि अशोक ने इसीलिए मतलब कहा जाता है कि बौद्ध धर्म को जो है अशोक ने मतलब फैलाया, मतलब फॉलो किया था और फैलाया उसको। ठीक है, तो इस बौद्ध धर्म में क्या है कि क्या नाम, अशोक का बहुत बड़ा क्या है कि रोल है। ओके, ये देखो, ये कुछ स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर हैं, ठीक है, जो फेमस थे उस टाइम के। ये पहला स्ट्रक्चर है वहाँ का मौर्य पीरियड का, ये लॉयन कैपिटल। ठीक है, लॉयन कैपिटल, इसको 1911 में क्या किया गया, बनाया गया। ये सारनाथ में स्थित है। ये एक पिलर की तरह बनाया गया। ठीक है, इसके ऊपर क्या है कि 4 शेरों को बैठे हुए दिखाया, जो उनका फेस चारों डायरेक्शन में, चारों दिशाओं में है। ठीक है, उसके नीचे कुछ एक क्या है कि कुछ एनिमल फिगर्स भी बनाए गए हैं। ठीक, और अभी मैं क्या है कि इनकी पिक्चर मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, डिटेल में बताऊंगा। ओके, ये तीन क्या है, ये स्ट्रक्चर है, ये वो क्या नाम है, ये आर्किटेक्चर। ओके, ये स्तूपा तीनों जो एक गुंबद के आकार में बनाया गया था। ठीक है, पत्थरों के द्वारा बनाया गया था। ये सांची स्तूपा, ठीक है, जो एमपी मध्य प्रदेश में है। ओके, इसको क्या किया है, ये पकी हुई ईंटों के द्वारा बनाया गया। ठीक है, ये फिर सेकंड नंबर है भरूच स्तूपा। ठीक है, ये भी एमपी में है। ठीक है, भरूच स्तूपा एमपी में। ठीक है, ये क्या है कि ये स्टोन का बना हुआ है, पत्थर को कटिंग कर करके तब बनाया गया है। ठीक, इसके अंदर स्कल्पचर भी है, क्या है कि मैं इमेज के थ्रू आपको दिखाऊंगा। ओके, फिर ये है थर्ड स्तूपा है अमरावती स्तूपा। ओके, ये फेमस स्तूपा जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ये क्या है कि ये लकड़ी का बनाया हुआ है। ठीक, उसके बाद क्या है कि इसको उस लकड़ी के शुरू में क्या है कि लकड़ी का बनाया, उसके बाद चूना और पत्थर का इसको बना दिया गया था। ठीक, कुछ समय बाद। ठीक, अब क्या है कि मैं आपको इमेज के थ्रू इनके बारे में डिटेल्स में बताऊंगा। ओके, ठीक है। ये सारनाथ स्तंभ है जो अशोक के द्वारा 1911 में बनवाया गया। ये पत्थर को कटिंग करके बनाया गया है। ठीक है, ऊपर लॉयन है, नीचे ये लोटस के आकार में बना हुआ है। ये क्या है, सांची स्तूप है जो क्या है कि ईंटों के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, ये पूजा करने का स्थान होता है बौद्ध भिक्षुओं का। ये क्या है, ये भरूच स्तूप के जो अंदर का डिज़ाइन है, जो लकड़ी को कटिंग करके बनाया गया है, और ये स्कल्पचर वगैरह। ठीक है, और ये क्या है कि भरूच स्तूप क्या लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। ये सब डिज़ाइन पत्थर को कटिंग करके बनाए गए। गौतम बुद्ध की मूर्तियाँ बैठे हुए। ठीक है,
ये हमारा पूरा भरूच स्तूप है, ये बाहर से उसका जो दिख रहा है बाहर से, ये बाहर से बनाई 19। और ये क्या है कि अमरावती स्तूप है, ठीक है। इसकी ये क्या है कि ये पहले लकड़ी का बना हुआ था, उसके ऊपर से क्या है ये स्टोन का बनाया गया है बाद में। ये उस समय के क्या है कि वो हैं लैंग्वेज है उस समय की लिपि, अशोक के टाइम की जो उसने लिखवाई थी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। जगह जगह पर ये अभिलेख लिखवाए थे सम्राट अशोक ने, ठीक है। यहाँ आप देख रहे होंगे लैंग्वेज उस समय की, ठीक। फिर ये स्कल्पचर है जो वहाँ के जो पत्थर को कटिंग करके बनाए गए थे, एनिमल्स वगैरह, ये सब फिगर क्या है कि कार्पिंग करके सब बनाए गए थे औजार वगैरह से, ठीक। ये सब ये अलग अलग मोमेंट्स में स्कल्पचर फिगर, ह्यूमन फिगर मिलेंगे हमको, ठीक है, देखने के लिए। ये सब पत्थर पे बने हुए हैं। ये भी ये सब कट कट कर करके डिज़ाइन बनाया गया है, पत्थर को कटिंग कर करके नुकीले औजारों से, ठीक है। ये ह्यूमन फिगर, ठीक। ये पत्थर पे क्या है कि ये लिखा हुआ था किसी कलर वगैरह से, पत्थर के ऊपर लिखा हुआ उस समय की लैंग्वेज, ठीक। और ये स्टोरी वाइज कुछ लिखा जाता शायद उस समय, जो बौद्ध धर्म को मतलब